खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर निजी बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। जयपुर और भरतपुर मार्ग पर नहीं चली बसें। विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का अलवर में भी हुआ विरोध। मिनी सचिवालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। अलवर UIT में ECS प्रक्रिया बनी ठेकेदारों के लिए गले की फांस। आक्रोशित ठेकेदारों ने काम किया ठप। और अलवर में सेकंड ग्रेड शिक्षक की हार्ट अटैक से हुई मौत। शिक्षक जगत में बनी शोक की लहर। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट और लोक परिवहन बस ऑपरेटर्स आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। गुरुवार को भरतपुर और जयपुर की बसों का संचालन नहीं हुआ। वहीं शेष ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट और लोक परिवहन बसों का संचालन सुचारू रूप से जारी है। उधर मंडी मोड़ से प्राइवेट बस स्टैंड पर भरतपुर और जयपुर रूट पर चलने वाली बसों को खड़ा किया हुआ है। बुधवार को हड़ताल के कारण 6 प्रमुख मार्गों पर 150 बसों का संचालन नहीं हुआ था। बस मालिक सौरभ ने बताया कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो अन्य मार्गों पर भी रूट चार्ट बनाकर चक्का जाम किया जाएगा। अलवर जयपुर रूट अपने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। आगे भी यूनियन की अगर मांगे नहीं मानी तो हम पूर्ण रूप से सारा संचालन सारे रूटों पे और बिल्कुल ही बंद कर देंगे। कितनी बसें बंद हैं आज? लगभग 50 बसें बंद हैं आज। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी ये हैं, एक तो बसों पे कैरियर हटवाने की आ रही है। बसों पे हम ग्रामीण रूट पे चलती हैं गाड़ियाँ, उनमें छत पे सामान नहीं रखेंगे, उनका लगेज होता है। अगर लगेज ही नहीं रखेंगे तो फिर कैसे चल पाएंगी ग्रामीण रूटों पे। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? और डेली चालान हो रहे हैं गाड़ियों के, रोजीना ही चालान हो रहे हैं। कभी ऑनलाइन चालान आ रहे हैं, कभी गाड़ियों पे छतों पे कैरियर हटवाने की बात आ रही है, कभी कुछ आ रही है। गाड़ियाँ बंद करी जा रही हैं हमारी। अलवर में विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। गुरुवार को अलवर यादव महासभा की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर हाथों में फिल्म के पोस्टर पर बायकॉट लिखकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रेलर में दिखाए गए कुछ संवाद और दृश्य समाज विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं तथा धार्मिक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उनका कहना है कि यादव नाम का उपयोग कर संवेदनशील विषय प्रस्तुत किया गया है, जिससे समाज की छवि प्रभावित हो सकती है। अभी जो कल 27 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें यादव समाज की लड़की को दिखाया गया है। इसमें यादव समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक कुत्सित प्रयास किया गया है कि यादव समाज का को डिफेम करने की कोशिश है, जिसको यादव समाज किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेगा। आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी 120 शहीद। यादव समाज ने पुरजोर मांग की कि हमारे 116 आदमी मरे हैं चाइना बॉर्डर पे, उसमें उसका नाम यादव रखो। उस समय तो इनको दी दिखा किसी भी फिल्म मेकर को यादव का नाम रखे, और एक जलोल स्टोरी पे यादव समाज का नाम लिखा गया है, क्योंकि यादव समाज में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इसमें वर्णन किया गया है। यादव जी की लव स्टोरी शीर्षक एक पिक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इस मूवी की रिलीज से पूरे यादव समाज के अंदर आक्रोश है। हम बहुतायत में आने वाला एक समाज है, 27 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है इस देश के अंदर। इस मूवी में जिस प्रकार से लव जिहाद का एक प्लॉट है, जो मेन जो इसका किरदार निभाया है, उसमें जो लड़की है उसको यादव दिखाया गया है और हमारे सरनेम का मिसयूज़ करके उसको एक गलत प्लॉट के साथ उसमें एक पिक्चर बनाई गई है। हमारा समाज कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। हमारे समाज की अगर कोई गाथा, अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता है तो हमारे रणगाथाओं के ऊपर बनानी चाहिए, महाभारत के ऊपर बनानी चाहिए, रिजांगला के ऊपर बनानी चाहिए, करनाल के युद्ध पे बनानी चाहिए, नसीबपुर के मैदान पे बनानी चाहिए। हमारी शौर्य गाथाएं, हमारी एक मार्शल कौम है जो सदा इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश में मुगलों के समय से लड़ती हुई आ रही है। हमारा एक ऐसा समाज है जिसने 1857 की क्रांति के अंदर अपनी रियासतों को जब्त कराना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सही।
अखिल भारतीय यादव समाज की महिलाओं के जिला अध्यक्ष। देखिए, एक ये जो फिल्म बनी है कि यादव जी की लव स्टोरी, ये उन्होंने बनाई है कि जो कि एक सोशल मीडिया पर मृदुल करके वो तिवाड़ी करके वो बच्चे हैं कि जो सोशल मीडिया पर वो अपना एक कमाते खाते हैं, मैं तो यही कहूँगी, नाचते गाते हैं। और उन्होंने जो हमारे यादव समाज का इतिहास रखा है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। और उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि यादव समाज का इतिहास ऐसा नहीं है। यादव समाज का अगर इतिहास उठाओ तो आप मथुरा में जाकर देखिए, यादव समाज एक प्रेम और लव में बहुत फर्क है। यादव समाज प्रेम तो किया है यादव समाज ने, लेकिन ऐसे लव नहीं किया, प्रेम किया था मीरा ने कृष्ण भगवान से, और कृष्ण भगवान ने भी उस अमृत को, उनके जहर को अमृत बना दिया। ऐसा प्रेम, ऐसा यादव समाज का एक इतिहास रहा है और मैं उसका प्रदो करती हूँ। और मैं तो देखो हमारे नेताओं से भी कहना चाहती हूँ, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे अदर हो, उनको भी हमारे समाज, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता हमारे भूपेंद्र यादव जी भी बड़े नेता हैं, उनको भी, वो भी हमारे यदुवंशी हैं, उनको भी इस पिक्चर पे बैन करने का, उनको भी आगे आना चाहिए और इस पिक्चर पर बैन लगवाना चाहिए ताकि यादव समाज का रोष कम हो। उनकी एक यादव समाज ने जो ये विरोध पूरे देश में चल रहा है और उसकी गरिमा बनी रहे, मेरा तो यही कहना है। और यादव समाज की बात करते हैं, यादव समाज तो वो है कि जो आज मेरे शहीद वीर, यादव वीर, आज जहाँ जाओगे मूर्ति लगी मिलेंगी, वो महिलाएं आज बहनों पर राखी बांधती हैं, वो प्रेम है। अलवर नगर विकास न्यास द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का भुगतान ईसीएस की प्रक्रिया से किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में 2 से 3 माह का समय लगता है। लगभग पिछले 1 वर्ष से इस प्रक्रिया के बाद भुगतान में इस तरह की समस्या आ रही है, जिसके कारण न्यास में चल रहे निर्माण कार्य में देरी हो रही है, जिसके चलते कार्य बंद होने की स्थिति में है। वहीं ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने पर ठेकेदार यूआईटी और कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं ठेकेदार सेतिया ने बताया कि राज्य की किसी भी यूआईटी में ईसीएस की प्रक्रिया लागू नहीं है, जबकि अलवर की यूआईटी में इसे जबरन थोपा जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला ये है, जब से यहाँ ईसीएस प्रक्रिया चालू की है, वो केवल यूआईटी अलवर ने चालू की है। पूरे राजस्थान में किसी भी यूआईटी में ऐसा नहीं है। यूआईटी के स्तर से भुगतान होते हैं और यहाँ भी नवंबर 2024 तक यहीं से भुगतान हो रहे थे, लेकिन ये कलेक्टर महोदया ने आदेश जारी करा के ट्रस्ट में डिसीजन करा के ईसीएस प्रक्रिया वहाँ चालू करा दी और हम यहाँ यूआईटी के खुद के पैसे होते हुए और अपने भुगतान के लिए तरस रहे। 3-3 महीने से वहाँ बिल पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के पास, कोई सुनने वाला नहीं है। हम कई बारी इस विषय पर सेक्रेटरी से मिल ली है, सीनियर से मिल ली है, एक्शन से मिल ली है। अब अल्टीमेटली हमने ये तय किया है, कल गए थे कलेक्टर महोदया से मिलने, नहीं मिल पाई हमें, आज दोबारा जाएंगे। अगर अभी भी भुगतान अभी नहीं हुए हमारे ईसीएस भुगतान, ऐसे हमारी दिवाली सूखी चलेगी, अब होली सूखी जा रही है, तो हम यहाँ टेंट लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति है कि टोटली काम बंद करेंगे। पूरा विकास प्रभावित होगा तो होगा। हम दोनों मंत्रियों को, अलवर जिले से 2 मंत्री हैं, दोनों मंत्रियों को 10-10 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मंत्रियों के घर में जून नहीं रेंग रही। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय अपना घर शालीमार निवासी एक सेकंड ग्रेड शिक्षक की हार्ट अटैक से आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कोट कासिम थाना क्षेत्र के नांगल सालिया गांव निवासी 51 वर्षीय अशोक कुमार बागड़ी के रूप में हुई है। वे वर्तमान में अलवर के शालीमार इलाके में अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे और किशनगढ़ बास के चोर बसे स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में सेकंड ग्रेड शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार बुधवार रात अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल अलवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में कोहरा मच गया। मृतक की पत्नी सुमन कौल भी इस विद्यालय में सेकंड ग्रेड शिक्षिका है। दंपति के 2 बच्चे हैं जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं। अशोक कुमार शालीमार अलवर, अब इनको हार्ट की जो है वो अचानक वो हुआ, हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट से फिर यहाँ ले आए। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो ये जो कहा कि भाई हार्ट का जो है प्रॉब्लम है, तो उसका जो है हृदय गति का जो है ना। अच्छा, अटैक। क्या काम करते थे? टीचर। किसमें? ये जो गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। कहाँ पे? किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास। सरकारी में थे? सरकारी। पत्नी भी सरकारी में? पत्नी भी उसी स्कूल में।
सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सीपी सैनी के नेतृत्व में सैनी समाज की आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में लाखों की संख्या में सैनी समाज के लोग जयपुर में विधानसभा घेराव के लिए 22 गोदाम सभा स्थल पर इकट्ठे हुए, जिसमें जिलाध्यक्ष कोटपुतली बहरोड से बबलू बबेरवाल आरक्षण आंदोलन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कोटपुतली से सभा स्थल पर रैली के रूप में पहुंचे, जहां कोटपुतली की तरफ से प्रधान संरक्षक देवी सहाय सैनी ने भी मांगों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए सैनी समाज के आरक्षण की वाजिब मांग बताकर पुरजोर तरीके से तथ्य रखे। शहर के नयाबास स्थित बीएल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की लगभग 500 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के महत्वपूर्ण गुर सिखाए, जहां बताया गया कि किसी भी आपात या विपरीत परिस्थिति में वे स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं। छात्राओं को व्यवहारिक रूप से आत्मरक्षा के विभिन्न तरीकों का अभ्यास भी करवाया गया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा हेतु उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों की संपूर्ण जानकारी दी गई तथा उनके सही उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल सुमन बिलखा ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का आभार व्यक्त किया और इस पहल को छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित पुराना भूरा स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात चोर मंदिर से माता सीता के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गए। मंदिर के पुजारी महेशचंद शर्मा ने बताया कि 24 फरवरी की रात को अज्ञात चोर मंदिर में घुस गए और माता सीता की प्रतिमा के सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए, जिसको लेकर अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टीबी अस्पताल के बाहर देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क के बीचों बीच युवकों के बीच जमकर बवाल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार से कुछ युवक नीचे उतरे और अचानक आपस में बहस करने लगे। देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और युवकों के बीच धक्का मुक्की के साथ जमकर मारपीट शुरू हो गई। सड़क पर खुलेआम चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि युवक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे, लेकिन घटना के दौरान मौके पर पुलिस नहीं पहुंच सकी। इससे लोगों में पुलिस की गश्त और सतर्कता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोनाखेड़ा पहाड़ गांव में दो गुटों के बीच हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक पक्ष के शब्बीर, सद्दाम और रवीना गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों का इलाज जारी है। घायल पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के युवक फिरोज पर टटलूबाजी करने का शक जताया गया था। इसी मामले को लेकर सद्दाम अपने बेटे की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा था। शिकायत के बाद नाम कटवाने को लेकर फिरोज और उसके परिजनों ने सद्दाम के परिवार से विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और फिरोज, मौसम, शब्बो, शहरुना और मैमुना ने मिलकर सद्दाम के परिवार पर लाठी और फरसियों से हमला कर दिया। घटना के बाद घायलों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया। टटलूबाजी के ऊपर हुआ था ये। अच्छा, जाकर के छोरा है, क्या नाम है? मोहर्रम, तो वो उसके ऊपर कल रिपोर्ट हो गई है। उसने बोली थी कि क्या तो पैसे दो, मेरे नाम कटवाओ, और नहीं पैसे नहीं देंगे तो घर पर ठोकेंगे हम। तो उसके लिए लड़ाई हुई थी। जाकर छत पे खड़ा है बंदूक लेकर, और मौसम है और सब्बा उसने लाठी बजाई है, और शेरूना और मैमुना उसने भी लाठी बजाई है। कौन कौन के लगी है आपके? एक भैया, एक मेहरबानी है। क्या नाम है तीनों के? क्या नाम है तीनों के? एक का नाम शब्बीर है, सद्दाम, रवीना, कुलसुम। 4 लोगों के लगी है। उसके एक के कम लगी थी, 3 दिन के ज्यादा लगी। झगड़ा किस बात को लेके है? टटलूबाज के लिए। अलवर जिला रसद विभाग द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को विभागीय टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर 67 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक कार्यों में उपयोग रोकने के उद्देश्य से की गई। जाँच के दौरान कई दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा था। इस दौरान टीम ने मौके पर ही सिलेंडर जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की।
अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र डेहरा शाहपुर गांव से टेम्पो में बैठकर रेवाड़ी खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करने जा रहे लोगों का रेवाड़ी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तत्काल रेवाड़ी के समीप अस्पताल पहुंचाया, जहां से 3 लोगों को जिला अस्पताल के रेफर किया गया। घायलों के परिजन शेर सिंह ने बताया कि खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है। इस दौरान सभी लोग टेम्पो में बैठकर रेवाड़ी के पास ऐसे खाटू श्याम जी के मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे, तभी टेम्पो को पीछे से तेल के टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। वहीं 3 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सर पीछे से श्याम जी के जा रहे थे और उस जाते टाइम एक डंपर आया बड़ा वाला डीजल का और उसने पीछे से टक्कर मार दी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? श्याम जी बाबा गए, ये रेवाड़ी के पास पड़ता है कोई। अच्छा, कहाँ के लोग हैं सब? ये डेहरा शाहपुर गए जी। किस में बैठे हुए थे? टेम्पो में। अच्छा, हाँ। कितने लोग थे टेम्पो में? टेम्पो में 10-12 आदमी थे। अच्छा, कितने लोगों की लगी है? 6-7 आदमियों का। क्या क्या नाम है उनके? नाम देखो, जय सिंह है, मीरा है, सुमन है, सरती है और धर्मेंद्र है। अच्छा, और अन्नू है, क्या नाम उसका, बेगम के नाम है छोटी बच्ची को। अच्छा, मेगा। फिर वहाँ से कहाँ लेकर? फिर वहाँ से रेवाड़ी ले गए थे। रेवाड़ी से अब यहाँ लेके आए सर, बहुत कुछ देखने को वाला कोई था ही नहीं। अच्छा, इस वजह से ले आया, उस वजह से कुछ उन्होंने। अब यहाँ पर कौन कौन आया है? यहाँ पर 3 जने आए सर। क्या क्या नाम है इनके? जय सिंह, मीरा और सरती। अलवर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में बुलेट गाड़ियों सहित बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा 9 बुलेट गाड़ी सहित अन्य 20 बाइक जब्त कर ट्रैफिक थाने पर पहुंचाई। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। लोग ट्रैफिक पॉइंट से नहीं जाकर गलियों से बचकर निकलते हुए नजर आए। ट्रैफिक थाना इंचार्ज संजय शर्मा ने बताया कि शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और पटाखा फोड़ने वाली बुलेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर एडिशनल एसपी सर के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई हमारी जारी है, जिसमें आज कार्रवाई करते हुए हमने अग्रसेन सर्किल से आगे करीब 20 गाड़ियां जब्त की हैं, जिसमें 9 इनफील्ड मोटरसाइकिलें मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई है। बाकी अन्य स्कूटी मोटरसाइकिलें हैं, जिनको हमने 3 सवारी बिना हेलमेट या बिना डॉक्यूमेंट्स के होने पर जब्त किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यार्थियों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन के दौरान परिषद कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। परिषद ने स्पष्ट किया कि लंबे समय से छात्र हितों की अनदेखी की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है। धरना प्रदर्शन में एबीवीपी के अलवर विभाग संयोजक नारायण भारत द्वारा छात्रों को संबोधित किया गया। वहीं छात्र संघ चुनाव को विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक अधिकार बताते हुए आवश्यक भी बताया। अलवर जिले की सबसे बड़ी महाविद्यालय के अंदर 2 डिपार्टमेंटों में शिक्षकों की बिल्कुल कमी है। एक शिक्षक तक नहीं है, एक शिक्षक था उसका ट्रांसफर हो गया। बच्चे यहाँ पर अगर फेल होते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? अलवर जिले में 2 मंत्री होते हुए, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, 2 मंत्री होने के बावजूद यहाँ पर इस महाविद्यालय की ऐसी दुर्दशा है। खेल हमारे सांसद महोदय यहाँ पर सांसद खेल उत्सव, टाइगर मैराथन ऐसे गेमों को करवाते हैं, किंतु कॉलेज के अंदर खेल विभाग के अंदर कोई सुविधा नहीं, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं जिससे बच्चे यहाँ पर खेल की उपलब्धता हो सके। तो आने वाले समय में हम इस चीज के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हमारी चेतावनी रहेगी, या तो हमारी महाविद्यालय के अंदर शिक्षक पूर्ण रूप से लग जाए, अन्यथा हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शहर के बजाजा बाजार स्थित गोविंद देव मंदिर में महावर वैश्य महिला विकास समिति द्वारा फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरोज महावर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि किरण गुप्ता रही। समिति अध्यक्ष उषा ने दुपट्टा पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई और वहीं गुलाल और फूलों की होली खेली गई। महावर वैश्य महिला विकास समिति ये फागुत्सव मना रही है। गोविंद देव जी मंदिर बजाजा बाजार हमारा 35 सालों से संस्था चल रही है निर्विघ्न। पहले सिलाई कढ़ाई बुनाई केंद्र हुआ करता था। समय समय पर हमारे बहुत सारी यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस लगती थी, उसमें सैकड़ों महिलाएं भाग लेती थी। अब भी समय समय पर हम लोग स्पेशल क्लास लगाते हैं।
तीज उत्सव, डांडिया, नए साल, समय समय पर सारे त्यौहार हम लोग सब महिलाएं मिलकर मनाती हैं। ये फाग उत्सव हम गोविंद देव जी मंदिर बजाजा बाजार में बड़े उत्साह से मना रहे हैं। इसमें सभी महिलाएं, समाज के अलावा भी सभी समाज की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं और रंग बिरंगे फूलों से हमारी होली खेली जाती है। राधा कृष्ण की बड़ी अच्छी नृत्य लीला खेली जाती है। मेरा नाम उषा गुप्ता है। हमारी संस्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फाग उत्सव बना रही है। यह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सारी महिलाएं एकजुट हो जाती है और रंग रंगती है एक दूसरे को पर। भारतवर्ष में बहुत हर जगह होली मनाई जाती है। सबके अलग अलग नाम है। उत्तर प्रदेश में तो मथुरा में लठमार होली, वृंदावन में लठमार होली, और बिहारी लोग तो इसको तो रसिया गाते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली आंवला एकादशी शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसके 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि इस एकादशी पर आयुष्मान योग, रवि योग, कुमार योग और सर्वार्थ सिद्धि योग नाम चतुर्थ योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इस चतुर्थी योग में भगवान विष्णु की पूजा, अभिषेक एवं कथा व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली आंवला एकादशी कल 27 फरवरी शुक्रवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी को शास्त्रों में रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि फाल्गुन मास में रंगों का मुख्य त्योहार होली मनाई जाती है। इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर कल आयुष्मान योग, रवि योग, कुमार योग व सर्वार्थ सिद्धि योग नामक चतुर्थ शुभ संयोग बन रहे हैं। इन चतुर्थ योग में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु का अभिषेक, एकादशी की कथा सुनने, भगवान का एकादशी का व्रत करने से विशेष शुभ व पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रोक्त आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए यह एकादशी का व्रत भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की कामना से जुड़ा हुआ व्रत माना गया है। पौराणिक कथा अनुसार एक समय चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नामक राजा राज किया करता था। इस एकादशी का व्रत करने से वह राजा पुत्र पौत्रादि से युक्त हुआ और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में आंवला एकादशी का बहुत प्राचीन समय से ही महत्व माने जाने लगा। शहर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर गुरुवार को गणेश पूजन और निशान पूजन किया गया। मंदिर महंत राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अभिषेक और हवन होगा। शाम को संगीत में सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। शनिवार को 16 प्रकार की औषधियों से अभिषेक किया जाएगा तथा झांकी सजाई जाएंगी। साथ ही प्रसाद का वितरण किया जाएगा। भगवान का वार्षिक उत्सव आज दिनांक 26 तारीख को प्रातः भगवान श्री गणेश पूजन किया और निशान पूजन करने के साथ ये वार्षिक उत्सव का प्रारंभ कर दिया गया है। भगवान गणेश की पूजा करने से विघ्नों का हरण होता है। कल दिनांक 27 तारीख को दोपहर में फिर मंगलाचरण होगा। फिर संध्या काल में सुंदरकांड के पाठ होंगे और 28 तारीख को भगवान का फिर मंगलाचरण होते हुए भगवान का श्वेत वस्त्र धारण करके अभिषेक होगा, जिन्हें 16 औषधियों से अभिषेक किया जाएगा। फिर भगवान को सुंदर पोशाक धारण कराई जाएगी और फिर सहस्त्र विष्णु अर्चा भक्तों के द्वारा भगवान गोदावरी के गंडकी नदी में से शालग्राम भगवान प्रारब्ध हुए, उनके अभिषेक होगा, सहस्त्र अर्चना होगी और भगवान का वार्षिक उत्सव श्रद्धा के साथ 28 तारीख को भक्तों के द्वारा सत्संग आयोजन होगा। आप सब लोग पधार कर इस भगवान के पुण्य में आयोजन में पुण्य प्राप्त करें। भारतीय मजदूर संघ के प्रस्तावों को लेकर अलवर भारतीय मजदूर संघ की ओर से गुरुवार को अलवर में श्रमिकों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। यह रैली संभाग मंत्री अनुज शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक एवं संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। रैली के पश्चात प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नाम ज्ञापन सौंपा। अनुज शर्मा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय अधिवेशन 6
जैसे 8 फरवरी को भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी ओडिशा के पुरी में संपन्न हुआ था। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से आए श्रमिक प्रतिनिधियों ने श्रमिकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने बजट जारी करने से पहले सभी संगठनों से श्रमिकों के हित में प्रस्ताव सुझाव मांगे थे कि श्रमिकों के हित में क्या बजट में होना चाहिए। लेकिन जो 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने, उसमें उन्होंने श्रमिक वर्ग को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। उनकी मांगों को दरकिनार करते हुए बजट पेश किया है, जिससे पूरे श्रमिक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। इसको लेके अखिल भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी आह्वान पर आज 25 फरवरी को पूरे देश भर में सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर रैली और धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम श्रमिक वर्ग ने आज आक्रोश व्यक्त किया है कि जो बजट पेश किया गया है उसमें संशोधन किए जाएं और श्रमिक वर्ग के लिए जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार करते हुए उनको प्रमुखता से रखा जाए। इसके लिए आज अलवर जिले में भी जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ में हमारे केंद्र के श्रम मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि बजट में जो हमको अनदेखा किया गया है उसको वापस रिवाइज करते हुए और पुनः इसको विचार करके और पुनः श्रमिकों की जो मांगे हैं उन पर विचार करते हुए और उनको जो लाभ देने हैं उनकी घोषणा की जाए। रैणी पंचायत समिति के गांव छिलोड़ी में सामुदायिक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दलित अधिकार केंद्र द्वारा किया गया। बैठक के मुख्य वक्ता जिला समन्वयक शैलेश गौतम रहे। उन्होंने बताया कि दलित, वंचित और ग्रामीण समुदायों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक जागरूकता पहुंचे। उन्होंने कहा कि दलित अधिकार केंद्र का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों, कानूनों और विकास की प्रक्रिया से जोड़ना है ताकि वे स्वयं अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। भारतीय सेना में देश के कई राज्यों में सैनिक पद पर अमरचंद मीणा ने सेवाएं दी, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय सेवा द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फौजीराज होटल के संचालक एवं राजस्थान आदिवासी मीणा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरचंद मीणा ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सम्मान मिला है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। वे लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं तथा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। महीने के अंतिम रविवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। सर, भारतीय सेना में सेवाएं दी है, आप लंबे समय तक सेना में रहे, कौन सी बटालियन में रहे, कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी, कैसा अनुभव रहा? मैं 78 में ज्वाइन किया था, 3 जुलाई को, 11 जुलाई ज्वाइन करते भोपाल, ट्रेनिंग करी भोपाल। वहाँ से पहली पोस्टिंग हुई थी मेरी लेह लद्दाख चला गया। फिर 3M सेंटर भोपाल, गैस कांड भोपाल में था, उसमें सेवा दी हमने, इसका मुझे अभी फ़ायदा मिल रहा है। और नेक्स्ट हम हिसार फील्ड में था, उधर चले गए, नया डिवीजन खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद चले गए नागालैंड में, 3 साल नागालैंड रहा। और उसके बाद चला गया था मैं नागालैंड से आगे था अलवर, 5 साल यहाँ में था। फिर लास्ट में थी 1EM सेंटर सिकंदराबाद। मैं एज ए इंस्ट्रक्टर ज़्यादा रहा हूँ, 8 साल सेंटर में नौकरी मेरी एज ए इंस्ट्रक्टर। और मेरी ट्रेनिंग हिंदुस्तानी कोने कोने में है आज भी। कम से कम ऑन ड्यूटी पे अलवर में कम से कम 200-400 तो ऑन ड्यूटी पे अभी हैं प्रेजेंट अलवर में, कुछ सुविधा मिल जाए। और सेना का आज भी इतना प्यार है मेरे साथ कि आज भी मेरे को ये शायद भारतीय सेना का पहला सिपाही हूँ जो मुझे सेना ने अवार्ड दिया है अभी 1 अक्टूबर 14 अक्टूबर को। सर, इससे पहले भी 2025 में आपको मार्च में और तीनों सेना की तरफ से दिया है मुझे। ये शायद इससे भाग्यशाली पहला सिपाही होऊंगा कि जो रिटायर्ड होने के बाद भी मेरे को इस तरह का सम्मान मिल रहा है। और उधर से 12 डिवीजन ने भी मेरे को दिया है, जनरल साहब ने उधर से भेजा है बना करके, और नॉर्थ कमांड ने भेजा है। और कैंट में तो मेरे को हर प्रोग्राम में बुलाते हैं और बड़े मान सम्मान, बड़ा प्यार मुझे देते हैं। यही मैंने सबसे बड़ा धन मेरा यही है। और रिटायर्ड होने के बाद एक छोटा सा आपका एक भोजनालय ढाबा, जिसको फौजीराज ढाबा बोलते हैं हम लोग, इसमें मेरी एक इच्छा है कि कम से कम लोगों को ये चीज़ खिलाऊं कि जो तरसते हैं, पैसा सबके पास है, नोट सबके पास है, लेकिन खाने के लिए वो चीज़ कहाँ ढूंढें, वो मैं कोशिश करता हूँ। मैं अब मैं कलाकंद बना रहा हूँ, मिठाई बना रहा हूँ, सारी मिठाई बना रहा हूँ, और वो बना रहा हूँ जो लोग उसके लिए तरसते हैं। तो जिस तरह सर
भारतीय सेना के बाद आपका राज्य सरकार की ओर से भी सम्मान किया गया है। हाँ, लगातार आपको सम्मान मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? अभी क्यों दे रहे मुझे भी नहीं पता साहब, परमात्मा ही जाने मेरे को क्यों दे रहे। मैं तो इतना वो भी नहीं हूँ कि बहुत बड़ा मैं कोई दानदाता हूँ या मैं कोई और हूँ, मैं तो कुछ भी तो नहीं, मैं रिटायर्ड सिपाही हूँ। तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आप अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, लगातार भंडारे भी कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। भारतीय सैनिक इस तरह की सेवाएं कम करते हैं लेकिन आप ज़्यादा कर रहे हैं, क्या कारण? अभी कुदरत का देन है साहब। मैं तो कोई बहुत ज़्यादा मेरे को जमींदार, बहुत बड़ा मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा का देन है जो एक कहे कि जो साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधुन भूखा जाए। और वो मुझे मिल रहा है आराम से, सुख की नींद सोता हूँ, सुख की उठता हूँ। और जो परमात्मा दे रहा है खूब दे रहा है। मन मरी ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मिटती, कहेंगे साहिब कबीर। इंसान तृष्णा कभी नहीं मिटती, जबकि कोई कमी नहीं है। अब एक कोई भी है अधिकारी है, उनको खूब पैसा मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन पेट तो इंसान का भरी नहीं रहा। पता नहीं इंसान वो पैसे को कहाँ रखेगा, किसको छोड़ के जाएगा। और जब जाएगा, जब उसको फटाफट जल्दी करो, ले जाओ, उसके तन पे कपड़े भी नहीं छोड़ते। क्यों इंसान इतना पागल हो रहा है? क्यों धन के पीछे तरफ? अरे लो कमाओ, मैं ये नहीं कहूँ मत कमाओ, एक इज्जत से कमाओ। डेली के डेली आप देख रहे हो कितने केस हो रहे हैं अखबारों में, डेली मार काट का, लूट लपेट का यही धन आ रहा है, और सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा है। आपका संतोष व सेवा भाव ही सबसे बड़ा धन है, संतोषी। और मैं संतोष हूँ। मेरे आज इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी मैं हूँ। पहला सुख निरोगी काया, मैं फिट हूँ। आज मुझे रिटायर्ड हुए 27 साल हो गए, बिल्कुल फिट हूँ ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे शरीर में, किसी तरह कोई बीमारी नहीं, लग रहा कुछ नहीं। पहला सुख हो गया। सेकंड सुख, घर में वो माया तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि नींद नहीं है, इतनी कम भी नहीं है कि कपड़ा फाड़े, कि साहब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ कोई साधु भूखा जाए। वो आप पहले बोल चुका हूँ, तो उसमें मुझे मिल रहा है। तीसरा सुख, सुभद्र नारी, मेरी घरवाली लाखों में एक है, मेरे साथ तन मन से जी जान लगी रहती, रात दिन एक रहती। चौथा सुख, पुत्र आज्ञा करें। मेरे बच्चे 3 बेटे एक बेटी है, सब आज्ञाकारी हैं, कोई बच्चों में किसी तरह का कोई ऐब नहीं है। पांचवा सुख, राजन, आप लोगों को सही काम करो, अपने ऑटोमेटिक अपनी हुई गए। छठा सुख, आसपास का पड़ोसी अगर हम सही तो पूरी दुनिया सही है। सातवां सुख, मेरे पास पानी की कमी है, तो मैं तो आदमी को पेट के भरेगा ही नहीं। खूब परमात्मा दे रखे है, मौज उड़ रही है, परमात्मा मुझे इसी सुखी रखे। और सबसे यही निवेदन है, पूरे संसार से यही निवेदन है कि संतोषी रखो। ये सब यहीं रह जाएगा, तन का कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा, इसको भी लोग लूट ले जाएंगे। खोलो, जल्दी करो, भगाओ, रोटी नहीं बनी। मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट में स्वर्गीय छगनलाल जी की स्मृति में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तवीरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी रक्तवीरों को फल वितरण किए गए। वहीं ऐसे रक्तदान शिविर का आगे भी आयोजन होता रहेगा। हमने एक ब्लड बैंक में कैंप लगाया है सेठ मक्खनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट मोती डोंगरी पर। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है और अब तक हमारे पास में 45 यूनिट ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अब आगे भी यही हम रेगुलर कार्यक्रम चलाते रहेंगे। हर साल हम लगाते हैं कैंप, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि भाई ब्लड बैंक जितना कोई डोनेट करता है तो उससे क्या है कि लोगों की जान बचाई जा सके। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं।
हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में ग्राम समितियों को माइक्रो प्लान एवं जैव विविधता संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया। गुरुवार को सरिस्का सदर रेंज में वन विभाग द्वारा RFBDP के अंतर्गत पारिस्थितिकी विकास समितियों सदस्यों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम उपवन संरक्षक अभिमन्यु सारण के निर्देशन में संपन्न हुआ, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IFS प्रद्युम्न रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय वन अधिकारी कप्तान सिंह ने की। प्रशिक्षण में इंदौर, कुंडलका, थानागाजी एवं रायपुर बाल ग्रामों के EDC अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्यों सहित कुल 55 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अलवर की तपोस्थली बृहतरी धाम पर इन दिनों आवारा गोवंशों के चलते श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां बड़ी तादाद में आवारा गोवंशों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने आसपास क्षेत्र में गौशाला बनवाने के लिए मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि बृहतरी धार्मिक स्थल पर इन दिनों बड़ी तादाद में आवारा गोवंश रहते हैं, जहाँ गोवंश प्लास्टिक और पॉलीथीन का सेवन कर बीमार हो रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन को यहाँ गौशाला स्थापित करनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बाबा के यहाँ पर एक भी गौशाला नहीं है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम अपनी मान के चलो 50 की संख्या में गौ माता हैं जो रोज ऐसे ही डोलती रहती हैं, इनके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ में आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि इस चीज़ में आप सभी ध्यान दे के सरकार से वो कराओ ताकि यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण हो सके। तो अपने कितने गोवंश यहाँ सुबह शाम क्या खाते होंगे, क्या रहते हैं? अब ये तो देखो इस वर्ग को पता, अपन तो क्या बताएं, पर यहाँ पर एक मतलब गौशाला का निर्माण होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। परेशानी वगैरह भी होती होगी? हाँ, बहुत ज्यादा होती है। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम के परिवर्तन के साथ ही जहां तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सुबह के समय सर्दी का एहसास हो रहा है। क्षेत्र की रूपारेल नदी नटनिका बारा में सुबह के समय पानी में मौजूद जलजीव पर्णकुखली आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिजारा कस्बा स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत असाक्षरों को जागरूक कर शिक्षित करने के लिए साक्षरता प्रचार रथ को अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के जिला साक्षरता प्रभारी हंसराज यादव ने बताया कि भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान एवं महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उल्लास कार्यक्रम के माध्यम से जन जन साक्षर कार्यक्रम प्रारंभ किया है। साक्षरता रथ प्रत्येक गांव व ढाणी में जाकर साक्षरता अभियान, डिजिटल व वित्तीय सहायता सहित 18 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर महिला पुरुषों को शिक्षित करने की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। देखिए, भारत सरकार की एक अपनी योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसमें अपना एक उल्लास कार्यक्रम है और 15 वर्ष की आयु से अधिक के ऐसे हमारे युवा और युवतियां जो किन्हीं कारणों से शिक्षित नहीं हो पाए, शिक्षित होने से वंचित रह गए, उनके लिए कार्यक्रम है। और आज हम हमारे तिजारा ब्लॉक से एक रथ, चेतना रथ को हम भेज रहे हैं, जो हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ये रथ जाएगा और सभी लोगों को जागरूक करेगा, कोई भी साक्षर होने से वंचित नहीं है। थानागाजी के जयपुर मार्ग पर गुगा की ढाणी में थानागाजी तहसील के कानूनगो नेमीचंद मीणा पर गोचर एवं सिवाचक जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे कर प्लॉटिंग करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर एवं थानागाजी खंड अधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को पोर्टल के द्वारा शिकायत भेजी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन में गाँव का चारागाह खाली नहीं करवाया गया तो तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गुगा की बन्नी डिघारिया से हूँ और ये नेमीचंद कानूगा है, तहसील थानागाजी में कार्यरत है और ये गौचर भूमि पे अतिक्रमण कर रहा है। और हमने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो हमारा ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी गाय भैंसों के लिए कोई जगह नहीं बची। अजय कुमार मीणा, गांव डिगारिया, गुगा की बन्नी, तहसील थानागाजी, डिस्ट्रिक्ट अलवर। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उसके अंदर तुरंत कॉल आया एसडीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे वहाँ पे गुंडे भिजवाता है, गौचर भूमि पे कब्जा कर रहा है। डिगारिया गुगा की बन्नी नेमीचंद कानू का है, जो गांव डिगारिया गुगा की बन्नी में गौचर भूमि है, उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है और थानेगाजी में तहसीलदार और एसडीएम उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर। राजस्थान प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसले के बाद नगर निकाय तथा पंचायती राज विभाग के चुनाव को लेकर चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार नगर निकाय और पंचायती राज विभाग में संतान तथा शैक्षणिक बाध्यता को हटा दिया गया है, जिसको लेकर अब अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जिससे मतदाता को चयन करने में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। समाज सेवी एवं पूर्व अभियंता राजेंद्र शर्मा, रतिराम गुर्जर सहित कई गणमान्य जनों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं नगर पालिका मालाखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार नगर निकाय और पंचायत के चुनाव कराने में विफल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हो रहे, केवल तारीख पर तारीख दी जा रही है। मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। आए दिन नई नई घोषणाएं ये कर रहे हैं। कभी तो कह देते हैं चुनाव दिसंबर में होंगे, कभी कह देते हैं जनवरी में होंगे, कभी कह देते हैं अप्रैल में होंगे
और कोई डेट इनकी फिक्स है नहीं। ये खुद की जुबान से ही सरकार बोलती है कि चुनाव उस तारीख तक करा देंगे और उसके बाद जब वो तारीख नजदीक आती है तो फिर आगामी महीनों की तारीख देने के लिए ये लग जाते हैं। लगता है ऐसा कि सरकार की चुनाव कराने की कोई मंशा नहीं है। ये जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता को इन्होंने गुमराह कर रखा है। आम जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्षेत्र का हाल बुरा और बदहाल हुआ पड़ा है। गाँव में पंचायतों का, नगर पालिकाओं का हाल बदहाल है। कोई काम नहीं हो रहे हैं, सारे काम रुके पड़े हैं। सफाई, बिजली, पानी, सड़क, सबकी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। सभी जनता जनार्दन में चारों ओर हाहाकार और त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का और भाजपा सरकार का क्षेत्र की जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान रख रहे हैं। जनता की भावनाओं की कोई कदर नहीं कर रहे हैं। ये जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। कभी ये संतानों की करते हैं, भाई संतान 2 से चुनाव लड़ेंगे, कभी 3 ज्यादा होंगे तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। कभी पढ़ाई के ऊपर, शैक्षणिक योग्यता के ऊपर करते हैं, भाई 10वीं पास लड़ेगा, 12वीं पास लड़ेगा। इनको करना कुछ नहीं है, केवल इनको बातें करनी है और जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपना समय पास कर रहे हैं। सरकार सर्कस की तरह चल रही है। कोई अच्छा काम करने में ये बिल्कुल सक्षम नहीं है। पंचायती राज विभाग की जहां पारदर्शिता नागौर से शुरू हुई, वहीं अब नया इसमें अमेंडमेंट किया गया है। नगर निकाय और पंचायती राज में शैक्षणिक तथा संतान संबंधी बाध्यता को हटा दिया गया है। इसको लेकर अब चौपालों पर चर्चा शुरू हो गई है, जहां बहुत से लोग शैक्षणिक व्यवस्था कुछ होना ज़रूरी मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पंचायती राज में अनपढ़ भी अच्छे अनुभव के आधार पर निर्णय दे सकते हैं। लेकिन सरकार ने अब यह नियम हटा दिए हैं। लगता है इस बार पंचायत राज के चुनाव में और अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और काफ़ी चहल पहल नज़ारा दिखाई देगा। मैं उद्देश सिंह, ETL न्यूज़। पूज्य सिंधी पंचायत की आम सभा का आयोजन सिंधु भवन दाऊदपुर में किया गया, जिसमें करीब 250 सदस्यों ने भाग लिया। सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा समाज हित में मेडिकल कैंप ESIC हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कैंप के तहत लोगों को स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श की सुविधा प्रदान की जाएगी। पंचायत अध्यक्ष रमेश चौथानी की अध्यक्षता में मेला कमेटी अध्यक्ष रमेश नारवानी ने आगामी मेले की रूपरेखा सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत की। कार्यक्रम का मंच संचालन तुलसी खानवानी द्वारा किया गया। थानागाजी के डेरा गांव से श्री हनुमान बगीचे में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुवार को 5वें दिन भी जारी रही। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे स्वामी कमलदास बापू ने कार्तिकेय जन्म, गणेश जन्म की कथा सुनाई। कथा वाचन से उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर उठे। ज्ञानवती मिश्रा देवी ने बताया कि कथा में संतोष, तेजाराम, सुनीता, मंदिर महंत महावीर दास, गोविंद प्रसाद मिश्रा सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। बड़दों और कस्बे में दूसरहेड़ा जाने वाले मुख्य मार्ग के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कई दिनों से नाले का गंदा पानी और कीचड़ सड़क पर जमा हो जाती है, जिससे आमजन का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों, अभिभावकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन भरे रास्ते से वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। आमजन का कहना है कि यदि जल्द इसका समाधान नहीं हुआ तो संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग और अधिकारियों को मौखिक तथा लिखित शिकायत दी जा चुकी है। कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी के निर्देशानुसार गुरुवार को किया गया। इस शिविर में प्रारंभिक गर्भावस्था, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, शोषण एवं जबरन श्रम के दुष्प्रभाव विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं ADJ मोहनलाल सोनी ने की। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिता सोनी ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम में मंच संचालन शिक्षाविद श्री ओम प्रकाश शर्मा ने किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज गुप्ता, सहायक जनसंपर्क अधिकारी छगनलाल यादव, विकास कुमार मीणा, मोनालिसा शर्मा एवं सिमरन सोनी आदि मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, कार्मिक, महाविद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी रही।
जिले के कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। यही कारण है कि लगातार बालिकाओं के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में बीकानेर में जिस तरह से नाई समाज की बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद हत्या की गई, इससे पहले भी अलवर में दलित समाज की बालिका के साथ मुंडावर में थाने के पास हत्या की गई थी। प्रदेश में बालिकाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के साथ भी घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा प्रदेश में यातायात और ट्रैफिक के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। जिस तरह से नाई समाज की बालिका के साथ दुष्कर्म करके हत्या की गई है, पूरे प्रदेश में हालत चिंताजनक है और बालिकाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले भी अलवर में इस तरह के हालात हुए थे। दलित समाज के बच्ची का थाने के सामने ही रेप करके और मर्डर कर दिया था दलित समाज की बच्ची का। प्रदेश में बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, रेप के कांड बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान में जो सरकार है बीजेपी की, ये कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल फेल है सरकार। न कानून नाम कोई चीज़ नहीं है। आज हमारी बहन बेटियां, महिलाएं शाम को घर से निकलते हुए डरती हैं, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो। हर क्षेत्र में हमारी बच्चियां निकलना दुश्वार है उनका। जैसे पूर्व में मुंडावर में भी हुआ था, ऐसी समाज की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका फिर बाद में मर्डर हुआ था। इसी तरह आज बीकानेर में भी सैन समाज की बच्ची के साथ हुआ है। पहले सामूहिक बलात्कार हुआ है, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी क्या देख रहे हैं, गृह मंत्री क्या देख रहे हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत से हम चाह रहे हैं कि काम करे, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही। पुलिस प्रशासन इस पर बिल्कुल नाकार हो रहा है। अखिल राजस्थान जाटो महासभा समिति के द्वारा राज्य सरकार से बालिका छात्रावास के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। नगर विकास न्यास ने प्रस्ताव को राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्रालय के पास भेजा है। उम्मीद है कि अन्य समाज की बालिका छात्रावास की भूमि आवंटन के साथ ही जाटो समाज की बालिका छात्रावास की भूमि आवंटन का कार्य संपादित होगा। इसके अलावा समाज की युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा। इसके तहत राज्य और केंद्र सरकार जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऋण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उनकी योजनाओं का लाभ उठाकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और व्यापार सेवा उद्योग के जरिए समाज की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा लगातार समाज का सहयोग कर रहे हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार है। इनके सामने हमने हमारे समाज की कई मांगों के मांग पत्र दिए थे। उनमें से जो मुख्य मांग थी हमारी, वो बालिकाओं की छात्रावास निर्माण से संबंधित थी, भूमि आवंटन की मांग थी। हर समाज को भूमियों का आवंटन किया जा चुका है। तो हमने भी हमारे जाटो समाज के लिए मांग की थी, जिसमें परम सम्मानित दोनों ही मंत्री मौजूद थे। उनके द्वारा घोषणाएं की गई और मात्र 15 दिन के अंदर वो ट्रस्ट की मीटिंग में यूआईटी से पास कराकर राजस्थान सरकार यूडीएच विभाग में वो फाइल पेंडिंग है। तो मैं माननीय सम्मानियों से यह निवेदन करूंगा कि हमारे समाज की इस काम को जल्दी करा दें, ताकि समाज है जो आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। यूँ तो समाज को हमने जोड़ा है, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जुड़ कर के रहें और समाज के जितनी भी, जैसे बेरोजगारी एक हमारी मुख्य समस्या है, राज्य सरकार द्वारा उद्यम अनुसूचित जाति जनजाति की उद्यम रोजगार प्रोत्साहन योजना है, उसमें रोजगार स्वयं का हम चला सकते हैं। और लखपति दीदी योजना है और अन्य जिस तरह की योजनाएं हैं, उन सब के बारे में हम समाज में एक मीटिंग भी कर चुके हैं और भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि एक बड़ा कैंप आयोजित करें और इन ज़्यादातर समाज को इसका लाभ मिले। ये वो वर्ग जो इधर उधर भटकता है, वो एक रोजगार प्राप्त कर देश की मुख्य धारा से जुड़े। ये हमारे प्रयास चल रहे हैं। तो समाज के युवा युवतियों को शिक्षा से जोड़ने और रोजगार से जोड़ने का आपका लक्ष्य है, प्रयास है? बिल्कुल है सर। और मैं आपके न्यूज़ चैनल का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप सामाजिक सरोकार का ध्यान रखते हैं। भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुदेश खामराग ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केमिकल युक्त रंगों से बचना चाहिए और पक्के रंग, गंदे पानी और
कीचड़ से भी होली नहीं खेलनी चाहिए। शहर में कई जगह पानी की समस्याएं बनी हुई है, इसलिए पानी के बजाय गुलाल से होली खेलनी चाहिए। गुलाल होली खेलने से किसी प्रकार की शारीरिक नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि होली का त्योहार सद्भावना और भाईचारे का त्योहार है। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं। अनेक कार्यकर्ता अलवर से काफी संख्या में अजमेर जाएंगे। मैं आज होली का त्यौहार, फागुन का महीना में जो होली का त्यौहार आता है, उत्साह होती है, आपको बूढ़ा भी जवान हो जाता है। तो फागुन के महीने में होली जो है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। मैं जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को एक निवेदन करूँगा कि होली के रंगों में रंग मिलते हैं, लेकिन होली का रंग आजकल जो है गुलाल से खेले। ऐसे रंग भी आ रहे हैं जो हमारे आँखों को भी खराब करते हैं, शरीर को भी खराब करते हैं, उससे अनेक प्रकार के रोग लगते हैं। और इससे बढ़िया ये रहेगा कि हम फूलों से होली खेलें। फूलों से होली खेलने से क्या होगा, हमारे शरीर में तत्व में कोई गंदे जो केमिकल के आ रहे हैं वो नहीं जाएंगे तत्व, और पानी उस रंग होने के बाद में पानी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और हमारे अलवर ज़िले में पानी की कमी है, इसलिए ज़्यादा पानी ना फैलाएं और भाईचारा बने। मैं खामरा परिवार की तरफ से पूरे जिले वासियों को इसके शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये शुभकामना इसलिए होती है कि एक त्यौहार मिलनसार है। हम होली के साल भर के जो कोई बुराइयां होती है हमारे बीच में, और उन बुराइयों को दूर करके हम भाईचारा निभाना चाहिए हमको। इसलिए मैं जिले वासियों को धन्यवाद देता हूं कि जिले वासी जो मिले आपस में भाईचारा बना कर रखे हैं और आपस में साथ में। आज 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे बीच में अजमेर, राजस्थान में अजमेर में जिले में आ रहे हैं। उसका भी थानागाजी का मुझे प्रभाव लगाया है और मैं वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ भी ये राय दूंगा सबको कि वहाँ भी पहुँचें, लेकिन होली का त्यौहार जो आ रहा है उस पर फूलों से होली खेलें और आपस में भाईचारा बना कर रखें। पिछले साल में जो भी कोई किसी का आपस में मनमुटाव हुआ उसको भूल के नए सिरे नया साल के लिए शुभकामना। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को विरोध मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधायक आवास से विधानसभा तक यह मार्च निकाला गया। यह मार्च अमेरिका भारत ट्रेड डील के खिलाफ किया गया। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर नारेबाजी भी की गई। अलवर में आदर्श सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दयानंद नगर में होली मिलन समारोह एवं फागुत्सव कार्यक्रम धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के साथ इस पर्व को उत्साह और प्रेम से मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सानिया हॉस्पिटल के सुभाष चोपड़ा एवं समाजसेवी राजेश जोशी रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महेश मुदगल, पुनीत कुमार, विष्णु शर्मा, नरेश चौधरी, वीरलता रानी, रानी शर्मा एवं निशा आदि रही। प्रिंसिपल पायल प्रधान एवं सुनील कुमार ने सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोसेवक गोवर्धन लाल खेमानी ने की। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए। पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल द्वारा बच्चों को मिठाई का वितरण किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य पायल प्रधान ने कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर निजी बसों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। जयपुर और भरतपुर मार्ग पर नहीं चली बसें। विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का अलवर में भी हुआ विरोध। मिनी सचिवालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। अलवर यूआईटी में ईसीएस प्रक्रिया बनी ठेकेदारों के लिए गले की फांस। आक्रोशित ठेकेदारों ने काम किया ठप। और अलवर में सेकंड ग्रेड शिक्षक की हार्ट अटैक से हुई मौत। शिक्षक जगत में बनी शोक की लहर। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएन न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL
टीवी, भरोसा अलवर का।